Welcome students. Welcome to our basic concept which is beneficial for class 6, 7th and 8th. हम जो आज कंसेप्ट सीख रहे हैं वो बहुत बेसिक से कंसेप्ट हैं जो मैथमेटिक्स में हम लोगों को कभी कभार सुनने में या फिर समझने में जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी वजह से वो बेसिक कंसेप्ट के कारण हमको हायर क्लासेस के कंसेप्ट भी समझ में नहीं आते हैं। तो हम आज इस वीडियो में we will study some basic concepts which is relevant for 6th, 7th and 8th class students. तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो अबाउट नंबर्स है। व्हाट आर द नंबर्स? नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स डे टू डे लाइफ में हम लोगों को हर जगह नंबर्स काम आते हैं। फॉर काउंटिंग, आप जब बिजनेस करते हो तो उसमें नंबर्स काम आते हैं। फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो नंबर्स जो है वो हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं आप लोगों के मैथमेटिक्स के हिसाब से, दैट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले ये कहा जाता था कि नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे सर काउंटिंग नंबर्स कैसे इसे बोला जाता है? फॉर सपोज आपके घर में आपको कोई चीज़ को काउंट करना है, किसी चीज़ को भी काउंट करना है, या लाइक मैं यहाँ पर क्लास में बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर बेंचेस काउंट करनी है, तो हम काउंट कैसे करते हैं? 1, फिर सर सेकेंड बेंच को 2, फिर 3। ऐसा नहीं है अगर कोई बेंच टूटी हो तो उस टूटी बेंच को हम हाफ मानेंगे, सर 1 और फिर हाफ आ गई। नहीं, आप काउंटिंग जब करेंगे, किसी पर्सन की काउंटिंग करेंगे तो पूरी काउंटिंग करेंगे, भले वो एज में इतना सा हो या इतना बड़ा हो। तो दिस आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर। बट मेरा ये मानना है कि होल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। वो मैं आपको उसके पीछे रीज़न बताऊंगा। तो पहले नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हो आप? सर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर आते हैं। 1, नेक्स्ट 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से जाता जाएगा। देयर इज़ नो एंडिंग नंबर, देयर इज़ अ स्टार्टिंग नंबर विच इज़ 1। हमारे पास स्टार्टिंग नंबर है जिसे बोलते हैं 1। सो काउंटिंग नंबर 1 से शुरुआत होती है। 1, द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर इज़ 2, देन 3, देन 4, देन 5, डॉट 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 डॉट, देयर इज़ नो एंडिंग नंबर। सिमिलरली द होल नंबर, मैंने क्या बोला था? होल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है, कैसे? एक क्लास पूरी खाली है, एक भी बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट से बोला कि जाओ उस क्लास में देख के आओ कि कितने बच्चे बैठे हैं। वो गया और एक भी बच्चा उसको नहीं मिला। वो मुझे आके रिपोर्ट करेगा, मुझे बताना कि मैंने बोला उसको कि नंबर में मुझे बताना कि कितने बच्चे बैठे हैं प्रेजेंट में। तो उसने जवाब दिया सर 0 बैठे हैं वहाँ पर। तो मतलब वो भी तो काउंटिंग नंबर हो गया, 0 भी। दैट्स वाई मेरे हिसाब से होल नंबर इज कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर। और होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? नया एक नंबर जुड़ गया 0, तो 0 से शुरुआत होती है। 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड होल नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड देर इज़ नो एंडिंग नंबर, कोई एंडिंग नंबर नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, आप जो भी नंबर बोलेंगे ना बहुत बड़ा, उससे एक ज़्यादा बड़ा मैं बोल सकता हूँ। मतलब देर इज़ नो एंडिंग नंबर। द नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स यही इसी तरह के नंबर होते हैं, बस नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सर नेगेटिव नंबर्स कैसे आ सकते हैं? सर हम जब काउंट करते तो नेगेटिव आता नहीं है, बट बहुत सी बार सिचुएशंस ऐसी आती है, जैसे मान लो आपके पास बैंक अकाउंट है। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपको ट्रांजेक्शन दिखाना हो। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर्स अलाउड करा मैंने कुछ लिखना अलाउड नहीं करा। तो आपको अगर ट्रांजेक्शन्स दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे? तो प्लस अगर हम करेंगे मतलब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और माइनस अगर हम करेंगे मतलब हम निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए वो सिंबल की तरह यूज़ हो गया प्लस और माइनस। प्लस एक सिंबल हो गया कि जिसके लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं, माइनस उसके लिए होगा जिसके लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अ सिंबल एक प्लस और माइनस यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो नेगेटिव नंबर्स भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाता है, एज वेल एज 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो 0 का ध्यान से सुनना, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो होल इंटीजर्स कैसे होते हैं फिर? माइनस डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स जिसका भी कोई एंड नहीं है, उस तरफ से भी कोई एंड नहीं है। पॉजिटिव नंबर्स जिसका इस तरफ से भी कोई एंड नहीं है, एंड बीच में 0। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक, मैं आप लोगों को रेशनल नंबर तक नहीं जा रहा हूँ,
मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ, और कुछ नंबर्स आते हैं जो आखिरी तक आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। हम हायर क्लासेस 8 के बाद भी जाते हैं तब भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम नेचुरल नंबर के अंदर कुछ नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। सर क्या सर, कौन से नंबर्स? इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमको जानना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे टॉपिक है ना नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंदर ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं नेचुरल नंबर में, तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। नेचुरल ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं या फिर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ... नेक्स्ट कम्स इवन नंबर। अगला टॉपिक आता है इवन नंबर। इवन नंबर, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 या फिर जो 2 की टेबल में आते हैं उनको इवन नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ... ये सारे नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। मैंने इसमें भी ... लगाया है, इसमें भी ... लगाया है, मतलब देयर इज़ नो एंडिंग नंबर। ठीक है, शुरुआत तो इसकी 1 से हो रही है, उसकी 2 से हो रही है, ठीक है, बट एंडिंग नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर में इवन और ऑड हो सकता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्राइम नंबर का, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइम नंबर्स, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे नंबर्स जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, बस खुद की और 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, जो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, खुद के नंबर की टेबल में ही आते हैं, और 1 में तो सभी नंबर आते हैं। ठीक है, 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं दुनिया के, तो इसलिए जो खुद की टेबल में आता है, नहीं आता है सॉरी, और जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। अब देखो 2 किसकी टेबल में आता है? 2 खुद की टेबल में आता है 2 की, और 1 की टेबल में आता है। इसके अलावा किसी नंबर की टेबल में आता है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7। नेक्स्ट इज 7। अब फ्लो में इतना चला जाता है ना कि अपन 2, 3, 5, 7 के बाद 9 लिख देते हैं, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 9 से 3 की टेबल में आता है ना, सो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। इसके बाद प्राइम नंबर आता है 13। इसके प्राइम नंबर बाद प्राइम नंबर आता है 17, देन 19, देन 23 ... प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई टू लर्न दिस। यहाँ तक आप प्राइम नंबर्स को याद करने की कोशिश करिए कि 2 के बाद 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, 23, एटलीस्ट यहाँ तक आप याद करिए। ठीक है, तो दिस आर प्राइम नंबर्स। देखो कोई भी नंबर किसी और की टेबल में नहीं आता है। 17 की ही टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आता है। ठीक है, उसी का ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। अपोजिट है, अपोजिट मतलब जो दूसरों की टेबल में आते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जो दूसरों की टेबल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9 ... बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ नोटिस करिएगा आप, इन दोनों में 1 नहीं लिखा हुआ है, ना प्राइम नंबर में 1 लिखा हुआ है, ना कंपोजिट नंबर में 1 लिखा हुआ है। बिकॉज 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है 1, और ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक वी विल डिस्कस प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन और एक एलसीएम।
इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बड़ी क्लासेस में जाते जाते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर हम एलसीएम एचसीएफ देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सिंगल नंबर का निकलता है और एलसीएम एचसीएफ एक से ज़्यादा नंबर्स के निकलते हैं। तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं छोटा सा 64। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्राइम नंबर्स यूज़ होते हैं। तो स्टार्टिंग का प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है इसको 2 से डिवाइड करने की। अब है ना, डिवाइड करना देखना आपको यहीं पे डिवाइड करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको अलग से वहाँ पर 64 को 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 की टेबल में 6 आता है? हाँ सर आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स 3। क्या 2 की टेबल में 4 आता है? हाँ सर आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 32 डिवाइड करने पे आएगा। सिमिलरली आगे वापस से मूव करते हैं। लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो पाएगा, और अगर आपको बाय चांस नहीं आता है तो आप अलग से भी कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर दें। बट ध्यान रखना यहाँ पर वही प्राइम नंबर आएगा जो इस वाले नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगेन 2 1 जा 2, बचा कितना? सर 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। सर 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको याद होगा कि हम छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 2 की टेबल में 3 से छोटा नंबर सर 2 आता है। और कितने टाइम्स आता है? 2 1 टाइम्स। तो 2 1 जा 2, बचा कितना? 1। यहाँ छोटा सा हम 1 लिख देते हैं। तो अब जो अगला नंबर है वो 12 है। क्या 2 की टेबल में 12 आता है? यस सर 12 आता है। 12 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। तो ये 6। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 16 2 की टेबल में आता है। सो 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। 1 आने के बाद फुल स्टॉप। मतलब मैंने 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे वापस से मुझे क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं 165। अब देखिए आखिरी डिजिट 2 है। इसके लिए आप डिविजिबिलिटी टेस्ट भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नहीं आता है तो आप इसको अलग से उठा के डिवाइड करके देखें। बट याद रखना यहाँ वही प्राइम नंबर आएगा जो इसको डिवाइड कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। क्यों सर? 2 8 जा 16, फिर 2 की टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। ठीक है, 3 ट्राई करते हैं। 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, 15 आता है। तो 15 आएगा, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, फिर 15 आया। हो रहा है सर, 3 से जा रहा है ये। तो ठीक है, 3 5 जा 15, बचा 1, 3 5 जा 15। सर अब नहीं जाएगा 3 से ये, तो अब जाएगा ये 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन अब जाएगा ये 11 से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात आती है कि सर मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, हमको ये भी नहीं पता है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर? इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसी से सिर्फ इसको बता के इसको ख़त्म करूंगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 6। अगर मुझे 6 के फैक्टर्स निकालना है तो देखो मैं 6 के फैक्टर्स यहां पर लिख रहा हूं, 1 2 3 एंड 6। अब इससे लिखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स क्या होता है, या फिर मैं बताता हूं आपको। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन है, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनकी टेबल में 6 आएगा। तो देखो 1 की टेबल में भी 6 आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 के में भी आता है। तो ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं।
और मल्टीपल्स उल्टा होता है। मल्टीपल्स मतलब 6 की टेबल में जो जो आते हैं वो सारे मल्टीपल्स होते हैं। तो 6 की टेबल में कौन आता है? 6 आता है, 12 आता है, ठीक है, 18 आता है, 24 आता है। सर इसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं बट फैक्टर्स तो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं और ये वाला नंबर इनको डिवाइड कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमको ऐसा नंबर निकालना है इन 12 और 252 का जो नंबर इन दोनों की टेबल में आता हो। मल्टीपल की बात करी ना, मल्टीपल मतलब इसकी टेबल में भी आता हो, 12 की भी और 252 की भी टेबल में आता हो, उसी को मल्टीपल बोलेंगे। तो लेट्स ट्राई। एलसीएम निकालने की दो प्रोसीजर है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हो आप। अनदर मेथड, ध्यान से देखना, अब वो दूसरी मेथड है, उसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये 12 है, 252 है। प्राइम फैक्टराइजेशन और इसकी प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर वो प्राइम नंबर भी आ सकता है जिसकी वजह से इन दोनों में से कोई भी एक नंबर डिवाइड ना हो, बट उसमें कंपलसरी जो डिवाइड कर सकता है वही आता है। तो लेट्स ट्राई। 2 6 ज़ा 12, कॉमा की जगह कॉमा आएगा। 2 1 ज़ा 2, वही प्रोसीजर है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 5 नहीं आता बट 4 आता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, बचा 1। 2 6 ज़ा 12। अगेन ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब ये देखो 2, ये भी 2 से नहीं जा रहा है, ये भी 2 से नहीं जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से डिविजिबल है, 1 की जगह वापस से 1 ही आएगा। 3 7 ज़ा 21, देन 7 7 1 ज़ा 7। सो आपका जो एलसीएम है ना, योर एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इन सब नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के लिए मैं दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। टू 52, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर देन 3 2 ज़ा 1 ज़ा 3, 7 और 7 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, देन 252 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब आपको कॉमन निकालना है इसमें एक। सर 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है सर। ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन है सर, सो 2। सर ये 3 भी दोनों में कॉमन है, सो दिस इज 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो योर एचसीएफ इज 12। इसी तरीके से ये आपका टॉपिक भी ख़त्म होता है ना। आपको सिर्फ ब्रीफ रिव्यू बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। टेक सम एग्जांपल्स बाय योर ओन।